व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूँ प्रदीप। और दोस्तों, आज से हम लोग जो है गेट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। दोस्तों, इस लेक्चर में जो है हम लोग गेट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये गेट एग्जामिनेशन होता क्या है, एग्जामिनेशन में कंपटीशन कितना है, गेट एग्जामिनेशन देने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और बेसिकली हमें एग्ज़ाम देना क्यों है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया में जो है अराउंड 8000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जिसमें से 2000 जो है गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और 6000 जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। फर्दर ये जो 2000 गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, उसमें से जो है 1900 स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है और बाकी 80 कॉलेजेस जो है, जैसे कि आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए और ट्रिपल आईटीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो 8000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इसमें से हर साल जो है 15 लाख इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं। तो बाकी कंट्री से भी अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, तो वहाँ पर भी जो है अराउंड 1.8 लाख इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं। और अगर हम चाइना की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो है लगभग 15 लाख इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं। तो कंपटीशन देखी जाए तो सभी जगह जो है कंपटीशन लगभग सेम ही है। तो कोई भी हम एग्जाम पिकअप कर लें तो हर जगह जो है कंपटीशन लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर साल इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं, जैसे कि हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं, तो उसमें से अराउंड 1.8 लाख स्टूडेंट्स को जो है कंपनी प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं अपने फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग के बाद। तो ये डेटा देख के आप सभी के माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इंडिया में जो है 15 लाख इंजीनियर हर साल पास आउट हो रहे हैं, उसमें से जो है खाली 1.8 लाख स्टूडेंट को ही जॉब मिल रही है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का रेशो है ये काफ़ी कम है, जैसे कि 10 टू 15% के अराउंड ही एम्प्लॉयमेंट रेशो है। तो बाकी बच्चे फिर करते क्या है? तो बाकी बच्चे जो है अलग-अलग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जैसे कि गेट हो गया, गेट देने के बाद फिर लोग एमटेक कर लेते हैं या फिर पीएसयू की जॉब जॉइन कर लेते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो है कैट देकर एमबीए कर लेते हैं। कुछ लोग जो है बिज़नेस में घुस जाते हैं। कुछ लोग जो है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम करते हैं या फिर बाकी लोग जो है स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये गेट एग्ज़ाम बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेट इज़ नथिंग बट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, which means this exam will check your aptitude in your engineering subjects। इस पीपीटी का अगर आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन असेसेस द कैंडिडेट्स फॉर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स। तो ये जो लाइन है दोस्तों, मैंने ये आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट से उठाई है। तो इस लाइन को पढ़कर आपको यही समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग के जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसका आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये पुराने जो 7 आईआईटीज़ है या फिर आईआईएससी है, इसमें से कोई एक इंस्टीट्यूट हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। दिस एग्ज़ाम वाज़ स्टार्टेड इन ईयर 1983, सो दिस एग्ज़ाम इज़ क्वाइट ओल्ड। इस साल का एग्ज़ाम जो है आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है और एग्ज़ाम जो है हर साल फ़रवरी मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक में होता है। फर्दर इस एग्ज़ाम की कंपटीशन की बात की जाए तो हर साल जो गेट में है अराउंड 7.5 लाख स्टूडेंट इस गेट एग्ज़ाम को देते हैं। हमने देखा पिछले स्लाइड में कि इंडिया में जो है अराउंड 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं, तो इसमें से जो है 7.5 लाख बच्चे गेट एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो रेशो है इट विल कम अराउंड अराउंड 50%। तो अराउंड 50% जो बच्चे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम का जो कंपटीशन का लेवल है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है।
फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सीटें हैं, आईआईटी होगा या एनआईटी हो गया, तो यहाँ पर जो है अराउंड 8400 एमटेक के सीट्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें जो है अराउंड 10,000 एमटेक के सीट्स हैं। फर्दर हम अगर बात करते हैं जो पीएसयू जॉब है, जो गेट के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो करीब करीब 1000 के अराउंड पीएसयू के जॉब है। तो इस एग्जाम का जो सक्सेस रेट है, उस सक्सेस रेट की बात की जाए, तो जैसे कि मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि 1000 पीएसयूज के जॉब हो गए, 8400 जो है एमटेक के सीट्स हो गए आईआईटी और एनआईटी के, और 10,000 जो हो गए स्टेट गवर्नमेंट के सीट्स हो गए, और जो है 7.5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो इस रेशो को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशो जो है 2 to 3% अराउंड आ जाएगा। तो इस एग्जाम का सक्सेस रेट भी काफी कम है। दिस शोज दैट दिस एग्जाम हैज अ गुड कंपटीशन। दोस्तों इस स्लाइड में मैंने जो है कुछ नंबर्स दिए हैं कि अलग अलग ब्रांचेस में कितने लोग हर साल गेट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईएनटीसी हो गया या सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये तीनों ब्रांचेस में है जो लगभग 1.3 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स हर साल गेट एग्जाम अपियर कर रहे हैं। फर्दर इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात की जाए तो ये दोनों ब्रांचेस में जो है अराउंड 1,80,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हर साल गेट में अपियर हो रहे हैं। दोस्तों ये डेटा मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम में हम अपियर कर रहे हैं उस एग्जाम में हमारा कंपटीशन लेवल कितना है। दैट इज द ओनली पर्पज। फर्दर दोस्तों ये जो गेट एग्जाम है इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसके बारे में इस स्लाइड में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट आफ्टर qualifying gate examination is that you can apply for a master's program through प्रीमियम आईआईटीज एंड एनआईटीज, जहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग आपका एमटेक कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है 10 to 15 लाख के अराउंड सैलरी मिल जाएगी, विच इज़ अ गुड अमाउंट। फर्दर ये जो आईआईटीज और एनआईटीज जो है आपको आपके एमटेक के दरमियान स्टाइपेंड भी देती है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास बन जाता है कि आप लोग जो है स्ट्रेट अवे पीएचडी ज्वाइन कर ले, वहां पर जो है आपको 37,000 के अराउंड स्टाइपेंड मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये बन जाता है दोस्तों कि गेट एग्जामिनेशन के बाद कई सारे पीएसयूज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पीएसयूज क्या है? पीएसयूज दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कंपनीज हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक्स है वो मोर देन 50% है। तो ये पीएसयूज इंडिया में जो है तीन टाइप के पीएसयूज है। एक तो हो गया महारत्ना कंपनीज है, कुछ कुछ नवरत्ना कंपनीज है, कुछ और जो है मिनीरत्ना कंपनीज है। और ये तीनों जो पीएसयूज है उसमें जो पैकेजेस है वो अलग अलग है। ऑन एन एवरेज जो है आपको 10 to 15 लाख के अराउंड सैलरी वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, आप गेट एग्जामिनेशन देने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि आईएससी हो गया या फिर आईआईटी मद्रास हो गया, वहां पर के मैनेजमेंट के जो स्टडीज के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन है कि बाहर के जो कंट्रीज है जैसे कि सिंगापुर हो गया, तो वहाँ के जो दो यूनिवर्सिटीज है, एक एनटीयू है और एक एनएसयू है। तो ये जो दो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर भी जो है आपके आप गेट स्कोर को यूज करके वहाँ पे इस उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। फर्दर अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसरो का एग्जाम दे रहे हैं, बार का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन एग्जाम में भी जो है आप आपका गेट का एग्जाम का जो नॉलेज है उस नॉलेज को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पीएसयूज है ये सभी जो है दोस्तों ये महारत्ना पीएसयूज है, तो यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। बात की जाए जैसे कि ओएनजीसी में जो है आपको 16 एलपीए के अराउंड पैकेज मिल जाएगा, पावर ग्रिड है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, वहाँ पर भी जो है आपको अराउंड 12 to 16 लाख के अराउंड सैलरी मिल जाएगी। बाकी भी जो कुछ मिनी रत्ना कंपनीज है जैसे कि सीआईएल हो गया, नाल्को हो गया, एचएल, बीएल हो गया, वहां पर भी जो है दोस्तों आपको 8 to 10 लाख के अराउंड सैलरी मिल जाएगी, विच इज अ गुड अमाउंट। एंड ऑल दिस पीएसयूज आर गुड पीएसयूज। फर्दर दोस्तों इस स्लाइड में जो है हम लोग इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में हैं या फिर जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द गेट एग्जामिनेशन। ये जो सिमिलर क्राइटेरिया है, ये बीटेक इन आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अप्लाई होता है या फिर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया अप्लाई होता है। इस एग्जाम के सिलेबस की बात की जाए तो 2 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एक तो मैथ्स एंड एप्टी हो गया। तो ये 2 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है, उनको अपने कोर के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपको थर्मो एंड हीट ट्रांसफर पढ़ना पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। तो इस टाइप के जो है आपको कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपको जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जियो इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फर्दर दोस्तों, इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो गेट जो एग्जाम है दोस्तों, ये जो है अराउंड 100 मार्क्स का एग्जाम है। इन 100 मार्क्स में से आपको जो है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 13 मार्क्स का जो है आपको मैथ्स रहेगा, और बाकी जो 72 मार्क्स है, वो जो है आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स रहेंगे। फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 100 मार्क्स है, दे विल बी फॉर 65 क्वेश्चंस। तो आपको 65 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे, और 35 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा? तो क्वेश्चन जो है बेसिकली 3 टाइप्स के आएंगे। एक तो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप वो ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर या फिर आप कुछ गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके उस क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब वहां पर जो है आपको उस क्वेश्चन के आंसर को टाइप करना पड़ेगा। लेट्स से देयर इज वन क्वेश्चन whose answer is 1.72, so you will have to type 1.72 in the given box. थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो रहेंगे एमएसक्यू टाइप, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। उसमें जो है दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज करेंगे जो करेक्ट है, तभी आपको उस क्वेश्चन के पूरे नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर एनएटी एंड एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और लास्ट में दोस्तों, सभी के माइंड में यही क्वेश्चन रहा होगा कि आखिरी हम ये गेट एग्जाम दे क्यों। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो है अलग अलग टाइप के एग्जाम्स है आपके इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। जैसे कि कुछ बच्चे जो है कैट के एग्जामिनेशन दे के एमबीए कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है यूपीएससी प्रिपरेशन में लग जाते, कुछ बच्चे जो है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग जो है स्टेट एग्जामिनेशन में लग जाते हैं। तो ये जो सभी एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स के से भी गेट एग्जाम के कुछ फायदे अलग से है। जैसे कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ गेट एग्जामिनेशन, दैट योर स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years। लेट्स से कि आप जो है 2026 का गेट एग्जाम देते हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक जो है 50 आ जाता है।
आपको लगता है कि दो मैं जो है अभी पीएसयू जॉइन कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैंने पढ़ाई बहुत कर ली है, अब कुछ नौकरी किया जाए और पैसा कमाया जाए। बट आपको लगता है यार 2 साल हो गए, कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ा जाए। तो दोस्तों, आप आपका जो ऑल इंडिया रैंक 50 था, जो आपने 2026 में कमाया था, उस सेम रैंक को लेके आप एमटेक में फिर से एडमिशन ले सकते हैं। बट योर स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। लेट्स से योर स्कोर विल बी वैलिड फॉर 2026, 2027 एंड 2028। तो 2028 में भी फिर आप आपका एमटेक का एडमिशन सेम रैंक के ऊपर ले सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है, ये कोई भी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। Second most advantage that GATE will give you, that you can directly opt for your PhD admission. नेक्स्ट बेनिफिट है इस एग्जाम का कि कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईएससी बैंगलोर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको आप लोग दोस्तों, तो मैनेजमेंट के स्टडी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये स्टडी कोर्सेज क्या है, तो इसके बारे में भी जो दोस्तों हम लोग डिस्कस करें। तो आप लोगों को पता है कि जो आपको अगर कुछ एमबीए वगैरह करना है, तो अगर आप कोई भी प्रीमियम आईआईएम ले लेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको 25 लाख के अराउंड फीस पे करनी पड़ेगी आपके 2 साल के लिए। उसके बाद आपको पैकेज लगता है, मान लीजिए कि 25 लाख का आपको पैकेज लगता है। बट जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है आपके 25 लाख के पैकेज के लिए, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब इस चीज़ को अगर हम आईआईएससी बैंगलोर या आईआईटी मद्रास से अगर कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर जो आपकी 2 साल की फीस है, इट इज़ नियरली ओवर 4 टू 5 लाख रुपीज़। उसके बाद का आपको जो पैकेज मिलेगा, इट इज़ अराउंड 25 लाख रुपीज़। सो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा है। सो गेट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज एज वेल। इसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन हो जाता है कि आप पीएसयूज भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मास्टर्स में भी कुछ जा सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम इज दैट देयर इज नो एज लिमिट इन दिस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू दोस्तों, and all the best to all of you for your exam preparation. Do like, share, and subscribe our channel, that is Alpha Gate Academy, and stay tuned with us so that we can prepare better videos. Thank you once again.